गया, आगे पीछे अलग आइए ना, आइए ना। बताइए सर, क्या माहौल है सर? क्या माहौल है? वोट आपने कर लिया अपना, पहले से अपना उम्मीद दिखाएं। उस्मान भाई, उस्मान भाई, चले। अरे पागल है क्या? पागल है, सब पागल है, मारो। क्या सर, क्या कहेंगे? क्या माहौल, क्या सर? दो माइक क्यों लगा रहे हो यार? सभी बिहार लोगों से अपील करते हैं बिहार के लोगों से यही अपील है कि नौकरी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, उसको जो है यही हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं। उम्मीद क्या है सर? उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। जिस तरह का गिरिराज सिंह बयान प्रवक्ताओं से पूछो। पीछे रखिए ना, माइक पीछे रखिए। चोट लगेगा, मैच से चोट लगेगा, मैच थोड़ा पीछे रखिए। बात हो गई, बात हाँ पर ये चलिए, हो गया, चलिए खाली खाली। हो जाएगा, हड़बड़ाइए नहीं। हाँ ठीक है, अभी रुक जाइए। तो मैं आपको दिखा दूं, तस्वीरें मैं लगातार दिखा रही हूं और यहाँ पर देखिए जो लालू प्रसाद यादव का परिवार है अपना मतदान यहाँ पर कर चुका है, मीडिया से बात कर रहे हैं, अभी यहीं से निकलेंगे और हम भी कोशिश करेंगे हर एक सवाल का जवाब लेने की। लेकिन आपको बता दूं इंतजार यही हो रहा था कि अब से कितनी देर बाद पहुंचेंगे। 8:30 बजे का समय तय किया गया। जब रोहिणी आचार्य साहब ने बात करी तो उनका ये कहना था कि बस 8 दिन का और इंतजार करिए, उसके बाद बिहार की जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि अब किस तरह से हम थक गए हैं बड़े बड़े महानगरों में जा जाकर। हमें अब पलायन की समस्या से मुक्ति चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, तो उन पर बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। माइक दूर से हटाइए ना, चलो माइक दूर रखिए। मुंह पर लग रहा मैडम को आ जाने भाई इधर नहीं। अरे अब आगे मत चल भाई। डेंजर है क्या वो मुद्दा रहेगा रोजगार का, क्या वो मुद्दा रहेगा पलायन का? क्योंकि जहां जहां भी जितने भी विधानसभा क्षेत्रों में हम गए, चाहे फिर वो राघोपुर की बात हो, महुआ की बात हो, तारापुर की बात हो, हर जगह बस लोगों का यही कहना था कि एक तो महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, दूसरा ये चाहिए कि भाई जो युवा हैं वो उनको रोजगार मिले, उनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन डिग्री के नाम पर कई बार उनके साथ ये खेला भी हो रहा है कि वो बड़े बड़े एग्जाम्स की जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन फिर पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक भी एक मुख्य तौर पर समस्या रही। तो बहुत सारे कारण हैं जिनको लेकर बिहार की जनता त्रस्त दिखी, परेशान दिखी। हालांकि बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि काफ़ी चीज़ें पिछले 20 सालों में बिहार में बदली है, अब जंगल राज की याद नहीं आती है। तो मिक्स्ड रिएक्शंस थे, लेकिन 14 नवंबर का मुख्य तौर पे हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि वही वो तारीख है जब नतीजे सामने आएंगे, जब ये पता लग जाएगा कि बिहार की सत्ता के सिंहासन पर किसको बिहार की जनता ने बैठाने का इस बार मन बना लिया है। आज 6 नवंबर की तारीख है। बिहार में चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। आज 18 जिलों की 121 सीटें हैं, विधानसभा सीट हैं जिन पर मतदान होना है।
और यहीं से बहुत कुछ तय हो जाएगा। हालांकि जो वोटर्स की अगर मैं बात करूं तो उत्साह बहुत ज्यादा है, हर जगह पर कतार भी दिख रही है। इसके अलावा बेसब्री बिल्कुल सब्र के साथ जो लोग इंतजार भी कर रहे हैं अपनी बारी का, एक एक करके जा रहे हैं। पूजा करने के बाद बात करेंगे माता का, हाँ, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का पूजा के बाद आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है और माँ का भी आशीर्वाद लेने आए हैं। चलिए आप ये पूजा, आशीर्वाद से सब आशीर्वाद। तो पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। विजय सिन्हा साहब डिप्टी सीएम हैं और लखीसराय से इस बार चौथी बार मैदान में आए हैं और पांचवी बार आए हैं मैदान में। 4 बार जीत हासिल कर चुके हैं और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, पौराणिक सिद्ध शक्तिपीठ है माँ जगदम्बा, जो दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ पर भी विजय सिन्हा जी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, 5वीं बार इस बार इनकी किस्मत आजमा रहे हैं। साख दांव पर लगी हुई है और माँ बाला त्रिपुर सुंदरी ये मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर भी दिखाइए। यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए जनता का आशीर्वाद भी ज़रूरी है और साथ ही साथ ईश्वर का भी आशीर्वाद, माँ का भी आशीर्वाद ज़रूरी है। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जरा देखिए एक और नई तस्वीर। इस वक्त लालू प्रसाद यादव वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे, सपरिवार पहुंचे हैं, पूरा परिवार उनके साथ है और ये देखिए वो चुनावी स्याही अपनी उंगली पर दिखा रहे हैं, जो इस बात का संदेश है कि वो वोट डालकर बाहर आए हैं। ये लोकतंत्र की ताकत का एक सिंबल है और ये देखिए पूरा परिवार ये स्याही दिखाता हुआ। ये तस्वीर इस वक्त हमने आपको दिखाई अभी लखीसराय से थोड़ी देर पहले। ये देखिए लालू प्रसाद यादव कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। आगामी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। क्या हम आगामी मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला काम क्या होगा? आगामी मुख्यमंत्री एक मैसेज, तेजस्वी एक एक मिनट जगह दे इस वक्त हमारे साथ तेजस्वी, क्या हम आगामी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए चलो, शुक्रिया। तेजस्वी, जीत के बाद पहला काम क्या होगा? तो देखिए, हमने पूरी कोशिश करी तेजस्वी यादव से बात करने की, जिनका ये कहना है कि महागठबंधन एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रहा है। और यहाँ से देखिए लालू प्रसाद के ऊपर भी अब आपको दिक्कत है। जितनी बार आप ऐसी रिपोर्टिंग को सामने लेकर आते हैं, आप तो और ज्यादा हम लोग को एनकरेज कर रहे हैं ना, चुनाव आयोग को, कि भैया आप जाइए और SIR पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। राज सिंह ने कहा है कि जो मुस्लिम महिला है वो बुर्का पहन के रहा है, क्योंकि वो जो एयरपोर्ट से जाती है कहीं पे लेकिन जब वोट देने आ रही है तो बुर्का क्यों पहन रही है? ये सब देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बातें। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। थैंक यू। तो चिराग पासवान को हम आपको दिखा रहे थे, उन्होंने वोट की अपील की है। एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं जिसमें विजय सिन्हा लखीसराय में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आज वोटिंग 7 बजे से शुरू है, अलग अलग बूथ केंद्रों पर मतदान हो रहे हैं, सब लोग अपने वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीसा भारती कुछ कह रही है, पहले वो सुनाते हैं आपको। मीसा जी, देखिए, संख्या कुछ भी हो, सरकार संख्या का मत कहिए, संख्या 150 भी हो सकता है।
160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, मैं संख्या में नहीं हूँ, लेकिन सरकार हमारी जरूर बनेगी क्योंकि युवा चाहते हैं, अपने भविष्य की चिंता उनको है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया है। तो देखिए दीदी अरे यार कंप्लेंट करो जाके। हाँ तब चलिए, बोलिए इस बात को। अपने घर से निकले और मुझे मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, सुबह से लाइन लगी हुई है, मैं देख रही हूँ। की जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है? तस्वीर लालू परिवार की बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सपरिवार लालू प्रसाद यादव पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे। राबड़ी देवी की तस्वीर आपने देखी। मीसा भारती कह रही थी कि कुछ भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, लेकिन राबड़ी देवी ने यह बात कही है कि दोनों बेटों को मेरा आशीर्वाद है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बेटा आरजेडी को टक्कर दे रहा है, एक बेटा कह रहा है कि अब वो अर्जुन नहीं रहे, और राबड़ी देवी अब यह कह रही हैं कि मेरा आशीर्वाद तो दोनों बेटों के लिए है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बिल्कुल राम, और ये एक और बात है, मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड जीरो पर जिस दिन तेजस्वी नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे थे, उस दिन भी पूरा परिवार उनके साथ गया था, और जब तेज प्रताप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज उन्होंने आशीर्वाद की बात कह दी है, बयान सुनाते हैं। पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाकर वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। और पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको अपना अपना वोट डालें। दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हो। सब वो अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है। माँ के दोनों बेटा का